माजरत भी करता हूँ, आप लोगों को बार बार तंग कर रहे हैं सारे सियासी जमात वाले। असल में तो हम और हाफिज़ नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो इलेक्शन लड़ाई किसी ने नहीं, बस वो बगैर लड़े उनके फेवर में आ गया। इलेक्शन तो लड़ा तहरीक इंसाफ ने, और क्रेडिट दें जमात इस्लामी ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने मार्केटिंग अच्छी की थी। अच्छा जी, पहली चीज़ ये है कि हम जो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये रिज़ल्ट चेंज हो रहे हैं, ये रिज़ल्ट चेंज हो रहे हैं, और फॉर्म 11 हमारे पास हैं, फॉर्म 11 के टोटल अलग हैं, और जो ये एनेक्चर ए देते हैं उसका टोटल अलग है। तो दो यूनियन काउंसिल्स, दो यूनियन कमिटीज़ कहते हैं आप, एक नॉर्दर्न आज़माबाद की और एक कुरंगी की, वो हमारे पास आ गया है। मैं आगे बात करने से पहले शदीद मजम्मत करता हूँ जो हमारे मीडिया के भाई वहाँ डीसी के माड़ी के दफ्तर में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए खड़े थे। 2-3 लोगों के सर पे पत्थर लगे, उनका सर भी फट गया, उनको पीछे से मैंने निकाला, क्योंकि ये भी मुझे पता चला उस वक्त कि पथराव करने के लिए पहले से इनका प्लान था। और कुछ हमारे लोग जो बाहर थे उन्होंने देखा कि पीपल्स पार्टी के नहीं, फिर पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं, वो तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ दफन हो गई गड़ी खुदा बख्श में। जरदारी माफिया के लोग बंदूकें लेके भी आए हुए थे, और बंदूकें लेके वो अंदर घुस रहे थे डीसी ऑफिस में, और पुलिस ऑफ कोर्स तमाशाई थी और या तो मुलव्विस थी, मुझे नहीं पता, मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या हुआ है वो एक कुरंगी का मैं आपको सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, फिर आपसे और बात करेंगे। फ़हीम, ये ज़रा आप पूरा एक्सप्लेन करें और दिखाएं टीवी के कैमरे पे सबको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जो आप लोग आधी रात को आए। सबसे पहले मैं आपको अपेंडिक्स ए जो इनका रिज़ल्ट होता है, प्रोविजनली रिज़ल्ट ये देते हैं, ये दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ ये देखें। इसमें टोटल वोट पोल हुए 7,833 वोट, 7,833, 108 वोट रिजेक्ट हुए, 7,725 वैलिड वोट थे। अगर आप इसको टोटल करेंगे, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है, अगर आप इस सब को टोटल करेंगे तो टोटल वोट बन रहे 8,078। इसका मतलब इतनी जल्दी में थे। पहले मैं नाम ले लूँ ये किया किसने, क्योंकि देखें ये कुरंगी का इलेक्शन था, कुरंगी टाउन का। ARO हैं फहाद शरीफ, रात को 1:30 बजे 15 तारीख को रात को 1:30 बजे DRO ऑफिस में घुसते हैं। DRO साहब की सरपरस्ती में, DRO अली जैदी साहब की सरपरस्ती में, वो का नाम अली जैदी है? अली जैदी है सर, हर अली जैदी अच्छा इंसान नहीं होता। अच्छा, ठीक है जी, वो अली जैदी है। तो उनकी सरपरस्ती में फाद शरीफ, ARO शाह फैसल। अच्छा, उसका इशू क्या है कि उसके पास टोटल पोलिंग स्टेशन थे शाह फैसल में 38। कल रात तक उसने 38 का रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि वो आगे पीछे भाग के जरदारी माफिया के लिए काम कर रहा था। तो अली जैदी की सरपरस्ती में जो DRO है वो वहाँ कर रहा था। वहाँ जो मॉनिटरिंग ऑफिसर है, उन्होंने DRO मॉनिटरिंग ऑफिसर है, उन्होंने फहाद से पूछा, ARO शाह फैसल से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारा स्टेशन ही नहीं है। वो आए बाएँ करके निकल गया। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, ये स्कूल है पाकिस्तान फाउंडेशन, ठीक है जी। इसमें शेर के वोट हैं 254 वोट, शेर के वोट 254, PTI के 122, बिल्कुल जी जेन्युइन है। ये वो है जो सब पोलिंग एजेंट को मिला, फॉर्म 11। उसके बाद आ जाए आप इसके दूसरा फॉर्म 11 जो टेम्पर हुआ है, 254 को 354 किया। उसके बाद यहाँ भी टोटल बढ़ाए, 537 को 637 किया गया। अच्छा, मज़े की बात, जाहिर सी बात है जब 100 वोट आपने बढ़ाए तो यहाँ भी बढ़ने थे, वो यहाँ बढ़ाना भूल गए। यहाँ पे 562 ही छोड़ दिया इन्होंने, यहाँ बढ़ाना भूल गए, 662 करना था, यहाँ 562 ही भूल गए। ये एक आ गया बूथ का। अच्छा जी, स्मार्ट स्कूल UC1 कयूमाबाद, शेर के वोट है PDM के 113 वोट हैं, PTI के हैं 349 वोट। इसके बाद आप आते हैं ये दूसरे उस पर आ जाए जिसमें इन्होंने टेम्परिंग की है। ये ओरिजिनल हमारे पास पड़े हैं, क्योंकि अल्लाह के बंदे भी होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं जो स्टैंड लेते हैं। मैं DRO साहब और बाकी जितना अमला है ब्यूरोक्रेसी का, जो ROs है, खुदा के लिए आप लोग अपने बच्चों को फेस किस तरह करते हैं। इंसान स्टैंड लेता है, इमरान खान ने स्टैंड लिया, उन्होंने साबित किया कुर्सी में इज्जत नहीं होती, इज्जत जिल्लत अल्लाह देता है। वो कुर्सी से उतरे, अल्लाह ने और इज्जत दी,
हम लोग कुर्सी से उतरे, आप हमें लोग चूमते हैं, इज्जत करते हैं। आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, हर किसी ने अपने हिस्से का काम करना होता है। इधर आए, 113 को 413 कर दिया है, यहाँ 413 कर दिया फार्म 11 में। उसके बाद आ जाए फार्म 12 में। अब फार्म 12 में इन्होंने ये बढ़ा नहीं सके, 599 वोट थे, 599 से 899 नहीं कर सके, इसको काट के 899 किया। ये स्मार्ट स्कूल है कयूमाबाद UC1। इधर आ जाए, इधर जी PDM के वोट हैं, पीपल्स पार्टी PDM सबके 132, और PTI के वोट है 134। और यहाँ आगे जो PO था उसने लिखा विनर। इन्होंने क्या किया, ये तो आधी रात में डाके मार रहे थे लोगों के मैंडेट पे, PTI के मैंडेट पे। इन्होंने 132 को 232 किया, 232। इधर 411 को 511 किया। मज़े की बात, प्लीज़ फोकस करें, PTI के आगे अभी भी विनर लिखा हुआ है, विनर मिटाना भूल गए, विनर मिटाना भूल गए। मतलब इनको इतनी जल्दी थी, जल्दी जल्दी काम करने थे, ऊपर से ऑर्डर थे। ये AQC का भी बता रहा हूँ, ये अभी मेरे पास कोरंगी की UC10 पड़ी हुई है, कोरंगी की UC8 पड़ी हुई है, और शाह फैसल की UC6 पड़ी हुई है, उसमें भी टेम्परिंग हुई है। इसी के साथ आ जाए जी, ये आप देख लें, शेर के वोट है 169, PTI के 190। स्कूल का नाम है जी रोशनी पब्लिक स्कूल। इसमें आप अगर देखें 169 को 269 किया, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मेरे पास पड़ा है। 169 को 269 कर दिया है। इधर भी टोटल, मुझे पता है कितनी ओवर राइटिंग होगी यार, और सारी ओवर राइटिंग PDM के उसमें हुई है, PTI की भी गलती कर लेते कुछ, वहाँ नहीं हो रही गलती। यहाँ देखिए हर जगह इन्होंने चेंज किया, यहाँ टोटल चेंज किया, 500 को 600 बनाया। आपको मैं देता हूँ, आप प्लीज़ ये चलाइएगा, आप दिखाइएगा कि ये हो क्या रहा है। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी वोट सीटें ये PTI की पक्की, ये देखिए फॉर्म 12 का क्या हाल किया है यार। भाई खुदा के बंदो, नया कर लेते, जब आपने जुल्म ही करना था नया कर लेते। ये हाल है, यहाँ पे चेंज किया 500 को 676। ये ज़रा फोकस करे, 5 सामने नज़र आए, 500 को 676। अच्छा मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, इसका ओरिजिनल मेरे पास पड़ा हुआ है। ये अल्लाह के बंदे हैं इस दुनिया में जिन जो समझते हैं कि जुल्म हो रहा है वो स्टैंड लेते हैं, उन्होंने हमें दिया। देखें 81 वोट हैं PDM के। इसके बाद अगले पेज पे आ जाएं, 281, ये कौन सा लदीन का चराग है भाई। 181 को 281 कर दिया। अच्छा यहाँ हो नहीं रहे थे, काट के 461 कर दिया, 461। मतलब गलतियों, इतनी गलतियां की है, उजरत में गलतियां करते रहे। फॉर्म 12 पे देख लें जी, मैं एक दफ़ा किया, फिर मिटाया, फिर किया, इसके बाद काट काट के कर रहे हैं। मतलब इस जुल्म, ये जो जुल्म हो रहा है, कराची की आवाम का मैंडेट चोरी किया जा रहा है, जो इमरान खान के चाहने वाले, जो समझते हैं कि इमरान खान एक हकीकी लीडर है, इस पे मीडिया में आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह हम अपनी यूसियाँ वापस लेंगे। बाकी में अलीम भाई बात करेंगे। अलीम भाई, आज जो नहायत ही घटिया और एक बुज़दिलाना हरकत की है, हमारे सिंध के सदर अली जैदी साहब, जनरल सेक्रेटरी, दीगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, और बिलाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी संजय, बिलाल गफ़ार साहब, सैफुर रहमान साहब, सईद आफरीदी साहब, संजय, डॉक्टर संजय और शबीर कुरैशी, तो बहुत हम MP एम अताउल्लाह खान साहब सब मौजूद थे, ले लिया मैंने। तो मैं समझता हूँ कि आज ये शिकस्त खुर्दा अनासर, चूँकि मैं पीपल्स पार्टी को कराची में बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी न कराची वाले तस्लीम कर रहे हैं, न पूरा सिंध कोई भी तस्लीम नहीं कर, अचंभे की सी बात लग रही। पीपल्स पार्टी की इस शहर कराची में कामयाबी ऐसे ही है, ऐसे ही हैरानी हो रही है, ऐसे ही हैरानगी हो रही है जैसे किसी ख्वाजा सरा की गोद हरी हो गई है। बिल्कुल वैसे ही हैरानगी हो सकती है पीपल्स पार्टी। और कराची में देखिए, कराची को उन्होंने दिया क्या है, कराची को कचरा कुंडी इन्होंने बनाया, कराची को गैंगवार की नज़र इन्होंने किया, कराची को ट्रांसपोर्ट इन्होंने नहीं दी। और मैं कहना चाहता हूँ, जिन ROs के ज़रिए हम पहले दिन से कह रहे हैं, IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध होश के नाखून इन्होंने नहीं लिए। हमने कहा था इंशाअल्लाह चंद माह की बात है, 3 से 4 माह की बात है, इंशाअल्लाह अप्रैल में इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, और उसके बाद हमारा कप्तान 2/3 मेजॉरिटी से आ रहा है। चीफ सेक्रेटरी से लेके इंशाअल्लाह, चीफ सेक्रेटरी से लेके ये जो ACs हैं और IG से लेके SSPs तक,
क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ है कोई शिकस्त नहीं है, ये पुलिस गर्दी, ठप्पा गर्दी, आरओ गर्दी और इनकी ज्यादा गर्दी की नज़र ये इलेक्शन हुआ है जिसमें इन्होंने बदमाशी की है। जहाँ तक कोरंगी के डीसी की आपने बात की है, मैं बड़ी खुली बात करता हूँ, ये तो बड़े शरीफ आदमी है। अली जैदी जो कि डीसी कोरंगी है, वो सिस्टम का ब्रोकर है। सिस्टम के कागजात बनाने के मेरे पास लोग मौजूद हैं 2.5 करोड़, वो दलाल है सिस्टम का, जाली कागजात बनाने में, कब्जे कराने में, ज़मीनों पे कब्जे में। अली जैदी, सैयद अली जैदी जो कि सर्विस सुप्रिटेंडेंट से लेके आज तक, और वो PAS ऑफिसर है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर है। फिक्र ना करो, सिंध में भी हम लोग ये रहे हैं, जो प्रोविंशियल सर्विस के लोग हैं वो भी तैयार रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सैयद अली जैदी, तुमने जो हरकतें की हैं, तुमने हमारे MPA अदील को अपने दफ्तर में बिठा के, शर्म नहीं आती है कि MPA को तुम दफ्तर में बिठा के साइड पे चले जाते हो, SHO को बुलाते हो? सब याद है, सब रिकॉर्ड पे है, एक एक का बदला लेंगे। अदील को गिरफ्तार कराते हो, गौर खटक को गिरफ्तार कराते हो, ये जालसाजी कराते हो। उस समय जितने DROs, AROs, आज एक और FIR इन्होंने जमशेद क्वार्टर में काट दी है। हमारे खुद ही कल ड्रामा किया, ये करप्ट ACs, करप्ट मुख्तार कार, इनको इन्होंने इलेक्शन का सिस्टम दिया हुआ है इस करप्ट गवर्नमेंट के होते हुए। और दूसरी बात, हमारे लिए इन बल्दियाती इलेक्शंस की कोई इसलिए भी हैसियत नहीं है कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ। आर्टिकल 140A के तहत जो फैसला आया था चीफ जस्टिस पुराने उनका पाकिस्तान का, जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको जो हमारा 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, इसको आप आर्टिकल 140A से मुताबिकत में दोबारा अमेंडमेंट्स करें। वो अमेंडमेंट्स नहीं की गई, ना कमेटी बनी ना अमेंडमेंट हुई। तो ये इलेक्शंस गैर आइनी है, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है, डिलिमिटेशन भी बिल्कुल ठीक है कि गलत हुई भी है। तो इंशाअल्लाह हम जैसे ही 3, 4, 5 महीने में हमारी तहरीक इंसाफ की पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट आनी, इंशाअल्लाह, दोस्ता दीवार साहब ने पढ़ लिया है, हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म एक सिस्टम बना के, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो कि वाक़तन अवामी हुकूमतों का होगा, अवाम की हुकूमत का होगा, इंशाअल्लाह उसको राइज करेंगे। और ये जो धांधली ज़दा, ये आरओ गर्दी वाले, पुलिस गर्दी वाले, ठप्पा गर्दी वाले इलेक्शन और इसके नतीजे में कायम होने वाली ये जो नाजायज़ हुकूमत होगी, जो नाजायज़ बच्चा जैसे पैदा हो जाता है, ये नाजायज़ हुकूमत होगी अगर कोई बनती है, मुकामी हुकूमत इन्हें ख़त्म कर देंगे। शुक्रिया फ़हीम भाई, शुक्रिया अलीम भाई। कम अज़ कम आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि वो जिस अली जैदी से अलीम लड़ रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो ये आप लोग पहले क्लियर हो जाए, जो खाम मकाम में आप लोग चला रहे होते हैं। पता नहीं हमारी दोनों अली जैदी काम एक जैसे करते हैं। मैं तो शरीफ आदमी हूँ यार। अच्छा, अब आ जाए जी, आज क्या हुआ कि माड़ी हमारे कैंडिडेट्स ओहदेदारान MPAs परसों रात से वहाँ बैठे थे, अभी उठे अभी, और वो फॉर्म 13 यूनियन काउंसिल्स के 32 हैं शायद के माड़ी में, 32 में से 13 यूनियन काउंसिल्स वो हैं जिनके फॉर्म 11 में हम जीते हुए हैं। जो हैं वो तो आई हैं, उनके अलावा वो लेके बैठे हैं रिजल्ट लेने। इसी तरह फॉर्म 11 लेके अनाउंस की हुई 2, और जिसमें हम बाकी 13 में जीते हुए, जो मैं कह रहा हूँ अभी और भी हैं 40 के करीब है, उससे भी अब 2, इन 2 के अलावा 80 के करीब आप बताएं हम लोग जिनका रिकॉर्ड आपके पास है। 80-82 तो टोटल हो जाएगी ना जब जीतने वाली। और अभी और जो डेटा आ रहा है हम एक एक, क्योंकि कई इन्होंने फॉर्म रोके हुए भी, मैंने दोपहर को आपसे बात की है। वो बेचारे बैठे हुए रिजल्ट लेने, वो कह रहे जी ये तुमने रिजल्ट जो बना रहे हो गलत है, और अंदर पीपल्स पार्टी वाले गुस्से में, सॉरी जरदारी माफिया वाले गुस्से में, ये रिजल्ट है फॉर्म 11 लेके और हमें रिजल्ट कंपाइल करके दो। ना वो उनसे मिल रहा है, ना उनसे कोई रिजल्ट दे रहा है, और टोटल इग्नोर किया हुआ 3 दिन से। मैं क्योंकि कल हमारी मीटिंग थी लीडरशिप की, वहाँ अलीम भाई भी थे, मैं भी था, खान साहब से कोई हिदायत लेके मैं आया, मैंने आपके साथ प्रेस पे आज दोपहर में बात की, फिर मैं यहाँ से बता के गया कि मैं किमाड़ी जा रहा हूँ उनसे मिलने हमारे लोगों से, ताकि मैं देखूँ कि वो क्या कह रहे हैं और डिटेल उनके पास क्या क्या है। वहाँ पे प्रेस वाले आपके मिल गए, उन्होंने कहा अली भाई आप मीडिया से बात करें। हमने कहा जी कैमरा लगाएं। वो जो कैमरा लगा रहे थे ये पहले से प्लान करके आए हुए थे, इनके पास 300-400 लड़के, वहाँ पत्थर जेबों में भरे हुए, हाथों में लेके डंडे। अच्छा जी, हमें भी पता है कि झंडे में कौन सा डंडा लगता है, हमें पता है, मोटे वाले डंडे झंडे में ना तो वो अटैक करने के लिए होते हैं। जब मीडिया ने भी सिर्फ कैमरे लगाए थे, उधर से उन्होंने नारेबाजी तो हो ही रही थी कल परसों से, लेकिन कम लोग थे, उन्होंने जी पथराव कर दिया। और पथराव इतना किया कि क्योंकि मीडिया के कैमरे आ गए थे, हमारे मीडिया वालों भाइयों के सर पे
कैमरे पत्थर लगे, एक दो का बहुत सीरियस इंजरी हुई। उनको फिर हमने वो अच्छा वो दरवाज़ा खुला, वहाँ से अंदर गए और उनको हमने निकाल दिया पीछे से खिड़की से बाहर। फिर मुझे खबर आई, अच्छा वो टोटल पथराव कर रहे थे। अगर हम लड़ाई करने जा रहे थे तो हम भी 1000-2000 बंदा लेके जाते। हमारे तो लोग वहाँ कैंडिडेट्स है। हम बाहर से खबर ये आई, क्योंकि कुछ हमारे साथी बाहर निकल गए जिनको वो नहीं पहचानते थे। खबर जनाब ये आई कि असला आ रहा है अंदर, और अली भाई आप निकले क्योंकि अटैक डायरेक्ट अली जैदी पे करने लगे। वो अटैक ही था इधर। तो आसिफ जरदारी, मुझे पता है कि तुम इक़्तिदार की भूख में दीवाने हो गए हो, नशा तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है, लेकिन याद रखो मारने वाले से बड़ा बचाने वाला बहुत बड़ा है। मस्जिद थी, अजान का वक्त हुआ जाता था, कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। मैं आप सबको दावत देता हूँ, रात को ही जाए मस्जिद और जाके देखिए उन्होंने मस्जिद पे पथराव किया। मस्जिद के भी शीशे तोड़े, वहां भी लोगों के सर फटे, वहां भी खून गिरा। मुझे डर किस बात का है, कराची वालों से मैं मुखातिब हूं। 30 साल 3 दिहाई हमने अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम निपटी है इस शहर में। मार, खून, खराबा, टारगेट किलिंग, दहशत गर्दी, सारा कुछ निपटा। पुलिस वाले मार दिए उन्होंने, रेंजर्स मार दिए उन्होंने, कत्लो गारत की, आर्मी के भी लोग उन्होंने मारे। मेजर कलीम केस ना भूलें, क्या इलेक्ट्रिक के सीईओ, कितने सीईओ को मारा, उनके बेटे डीआईजी अब शायद हामिद, उनके वालिद को, कितने बड़े बड़े लोग उन्होंने मारे इस शहर में। फांसियां हुई लोगों को। सौलत मिर्जा को किस केस में फांसी हुई? मुझे ये डर है कि जिस तरह इस जरदारी माफिया को खुली छूट दी जा रही है शहर कराची में नहीं बल्कि पूरे सूबा सिंध में, मुझे डर है कि कराची अल्ताफ हुसैन से निकल के जरदारी माफिया के हाथों ना निहत चढ़ जाए और ये काम दोबारा ना शुरू हो जाए। क्योंकि सिर्फ लियारी में जब इनको अपनी हुकूमत में छूट मिली थी तो आपको याद है लियारी में कितनी बड़ी गैंग वॉर हुई। ये आपको एक एग्जाम्पल, छोटा सा मिसाल छोड़ गए हैं। तो ये अगर कर दिया, कराची खाली नहीं डूबेगा, अब तो पाकिस्तान डूब जाएगा। इसलिए कि कराची पाकिस्तान को पालता है, सिंध को तो पालता ही पालता है। और ये जो हमारे एमपीएस हैं आपको बताएंगे कि कितना बजट इन्होंने सारा देखा है। अब 2 बातें और, फिर कल का अहम ऐलान। दादू में अभी तक लोग बैठे हैं। दादू में नियाज बुरेरो को अरेस्ट कर दिया, एफआईआर काट दिया। वो हमारा दादू का डिस्ट्रिक्ट का जीएस है। 10 जीती थी, 9 पे ले आए, वो 8 पे ले आए। उसको 4 बजे उठा के ले गए। सारी दादू की हमारी तंजीम, दादू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करीम जतोई, लियाकत जतोई, सारे वहाँ बैठे हुए धरने पे। इंडस हाईवे के ऊपर बैठे हज़ारों लोग। जब तक उसको रिहा नहीं करेंगे वो वहाँ बैठेंगे। अली पल हमारे कैंडिडेट भी थे, 28-30 हज़ार वोट लिए थे उन्होंने पिछले इलेक्शन में टंडू यार से। उनके ऊपर इलेक्शन के दिन अटैक हुआ, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। उन्होंने भी यूनियन का वार्ड, टीएमसी, तो उन्होंने भी वार्ड जीते हैं। 6 जीते थे और फिर वही उन्होंने करके 3 तक पहुँचा लिए। वकील हैं, उनसे भी मेरी राब्ता है। उनको भी मैंने कहा कि आप ये सारे फॉर्म 15 इकट्ठे करें, 11 इकट्ठे करें, आप जीतेंगे। अब ऐलान क्या है जी, कल सुबह मैं सारे तंजीम को, सारे कैंडिडेट्स को, इलाके के सारे एमपीएस को, एमएनएस को हम ये ऐलान कर रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे हर डीआरओ, रिस्पेक्टिव डीआरओ, यानी कि गुलशन वाले का हर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के डीआरओ के दफ्तर के बाहर हम पुरअमन एहतजाज के लिए जमा होंगे। और हमारे ये फॉर्म 11 के साथ, फॉर्म 11-12 के साथ जो आपका मैच किए जाएं रिजल्ट्स। हम पुरअमन लोग हैं, हम कोई तशद्दुद नहीं करते। आज हम पे अटैक हुआ, हमने कोई तशद्दुद वापस नहीं किया। ना हमारे पास कोई जो किसी के लोगों के कोई प्राइवेट गार्ड से बाहर, ना उनमें से किसी ने कोई, क्योंकि ये सियासी जंग है,
हम सियासत में दहशत गर्दी और तशद्दुद को बिल्कुल रद्द करते हैं। ये पॉलिटिक्स हमने ना कभी की, ना हमारे चेयरमैन ने कभी हमें सिखाई, ना हम कभी करेंगे। जितना जुल्म इस शख्स के साथ हुआ है, अलीम के साथ, इतने पिछले साल भर में दो, जो ज़बरदस्ती, कभी कोई दहशत गर्दी नहीं की। हम ये काम नहीं करते, ना हम करेंगे, ना हम अपने कारकुनान को ये करने पे इंकरेज करते हैं। हम एक्शन लेते हैं अगर कोई गलती से भी कर ले। हम पुरअमन लोग हैं। कल 11 बजे सारे पहुँचे DROs के दफ्तर के आगे, अपने अपने सारे कैंडिडेट्स अपने अपने कारकुनान के साथ, अपने अपने ओहदेदारान के साथ जो उस इलाके के हैं, तंजीमों के साथ और MNA MPs के साथ, और हम वहाँ बैठेंगे जब तक हमें शाम तक हमारा एहतजाज है। हमें कल रिजल्ट चाहिए। आप सबका शुक्रिया।